नौजवान जब अल्लाह के हुजूर पहुंच करके हाथ अल्लाह के घर में उठा लेता, जो मांगता अल्लाह देता। वो बहनें अपनी चादरों को जब अल्लाह के सामने पेश कर देती तो अल्लाह उनकी चादरों को रायगा नहीं करता। उस चादर के पाकीज़ा चादर की बरकत से अल्लाह कभी बारिश का नुज़ूल फरमाता, कभी गांव वालों की तकदीर का फैसला फरमा देता। लेकिन अफसोस आज हमारी नौजवान बहनों और नौजवान भाइयों का दामन गंदा होता नजर आता है। आज ये बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़ते नजर आते हैं। उन बहनों ने क्या भुला दिया अल्लाह अल्लाह कि हमारी इस हरकत से हमारे माँ बाप की बदनामी होगी, हमारे माँ बाप की रुसवाई होगी। वो माँ वो बाप जिसने कितनी मेहनतों और मुशक्क़तों से पाला और पोसा है, कितनी मेहनत और मुजाहिदे के बाद आज परवान चढ़ा। एक वक्त था जब हम छोटे से थे, कोई ताकत न थी, उससे भी पहले चले जाइए हम माँ के पेट में थे। ऐ नौजवानों और मेरी बहनों गौर कीजिए, जब हम माँ के पेट में थे, शिकम मादर में थे, अल्लाह का कुरान कहता सुम्मा खलक़ना नुत्फ़ता अलक़तन फ़खलक़ना अलक़ता मुज़ग़तन फ़खलक़ना मुज़ग़ता इज़ामन फ़कसवना इज़ाम लहमा सुम्मा अंशअनाहु ख़ल्क़न आख़र फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। अल्लाह अल्लाह एक वक्त था कि हम गोश्त के खून के लोथड़ा थे, खून के लोथड़े के बाद फिर गोश्त के लोथड़े बने, फिर गोश्त के लोथड़े के बाद हम जिस्म हमारा बनाया गया, फिर जिस्म बनने के बाद फिर रूह डाली गई। जब हम माँ के शिकम में धीरे धीरे परवान चढ़ने लगे, 4 महीने में रूह डाल दी गई, फिर उसके बाद हम 9 महीने के हो गए। उन 9 महीनों के दरमियान माँओं ने कितनी तकलीफ़ों को बर्दाश्त किया, करवट लेना दुश्वार हो गया, खाना पीना तक अच्छा नहीं लगता। जो लोग शादी हो जाती है और साहबे औलाद हो जाते हैं, उन्हीं को इस बात का इल्म है। लोगों फरमाया कि ये सब परेशानियां तो एक तरफ, जब माँ बच्चा जनती है और बच्चा जनने का वक्त आता है, उस वक्त की तकलीफ इतनी सख्त होती है। ऐ नौजवानों, अपनी माँ की इस कुर्बानी को तुमने भुला दिया। ऐ मेरी बहनों, आपने अपनी माँ की कुर्बानी को भुला दिया। वो माँ बच्चा जनने के वक्त मर्गोजीस्त की कैफियत में होती है, यानी जिंदगी और मौत के दरमियान होती है। अल्लाह अल्लाह, उस माँ के दिल में आपकी मोहब्बत डालने वाला रब ने आपके माँ के दिल में आपकी मोहब्बत डालने वाला रब ने कितनी मोहब्बत डाल दी। अल्लाह अल्लाह कि वो माँ आपको देखने के बाद अपने सारे गम को भुला देती है। वो बच्ची जब बड़ी होती है, कुछ बड़ी होती है, अल्लाह अल्लाह धीरे धीरे परवान चढ़ती है। एक वक्त आता है कि वो बालिग हो जाती है, वो स्कूल में पढ़ने लगती है। तो वही बच्चियाँ कभी ट्यूशन के नाम पर, कभी कोचिंग के नाम पर, कभी कॉलेज के नाम पर और न जाने कैसी कैसी चीज महफिलों में और तकरीबात में शिरकत करके ऐसे ऐसे काम करती है, अल्लाह अकबर, कि माँ बाप बदनाम होते नजर आते हैं। उन अपनी माँ बहन बेटियों से कहना चाहूंगा, ऐ बच्चियों, अल्लाह के लिए समझो समझो, एक वक्त आने वाला है, ये सारी दोस्ती खत्म, ये सारे ताल्लुकात खत्म, ये सारी हुस्न खत्म, ये सारे मामलात खत्म। जब मौत आएगा तो कोई भी चीज काम आने वाली नहीं है। मौत आने के बाद कोई दोस्त अहबाब काम आने वाले नहीं, न बॉयफ्रेंड और न गर्लफ्रेंड और ये दोस्ती और ताल्लुकात। उस वक्त क्या बनेगा? उस वक्त के आने से पहले पहले हमें ये करना चाहिए, अल्लाह से सच्ची पक्की तौबा, अल्लाह से सच्ची पक्की तौबा। ऐ नौजवानों, अपने गांव समाज का मुहासबा कीजिए, अपना मुहासबा कीजिए, गांव समाज का जायजा लीजिए कि हमारी क्या जिम्मेदारी है। अल्लाह इस मुल्क की हालात को देखिए, इलाकाई हालात को देखिए। आप मुसलमान हैं, मोमिन हैं, अल्लाह ने तो आपको इसलिए इस दुनिया में भेजा था ताकि आप औरों के लिए, गैरों के लिए, सबके लिए नफ़ा और खैर का जरिया बनते। सुने सुने बस चंद मिनट और, नफ़ा और खैर का जरिया बनते। लेकिन अफसोस, जिस नौजवान को और जिस उम्मत को इसलिए भेजा गया था कि हम लोगों को समझाते, बताते, जगाते और जन्नती बनाने की कोशिश करते और जन्नत की खुशखबरी सुनाते, अल्लाह की तरफ बुलाते, मस्जिद की तरफ बुलाते, खैर और भलाई की तरफ बुलाते, लोगों के साथ अच्छा सलूक करते, आज यही नौजवान इस्लामी तालीमात को छोड़ करके औरों और गैरों के तरीके पर जा रहा है। वो इस्लाम जिसने इसने मुक़द्दस तालीमात से नवाजा है कि तुम्हारा पड़ोसी मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, तुम्हारे गांव में रहने वाला हिंदू हो या मुसलमान या किसी धर्म का रहने वाला हो, जिस धर्म का पालन करने वाला हो, उसके साथ तुम अच्छे अखलाक से पेश आओ, उससे जब मिलो तो मुस्कुरा करके मिलो, उसके ज़रूरत में काम आओ, उसके दुख दर्द में काम आओ। जब ये इस्लामी तालीम है कि हम धरती पर बसने वाले किसी भी इंसान के साथ अच्छा सलूक करें, तो ऐ लोगों, ये कब रवा और जायज़ हो गया कि हम मुसलमानों के साथ गलत ताल्लुकात कायम करें और उनको सताएं और परेशानी में मुब्तला करें? नहीं नहीं लोगों, अल्लाह ने और उसके रसूल ने जो तालीम दी
है, उसमें कामयाबी ही कामयाबी है। और ऐसी तालीम के अब क़यामत तक कोई ऐसी तालीम पेश नहीं कर सकता, चूँकि अल्लाह के नबी आखिरी नबी, और आपको जो मिली शरीयत वो आखिरी शरीयत, आप पर जो किताब नाजिल हुई वो आखिरी किताब, उस किताब हिदायत में पूरी इंसानियत की हिदायत के लिए अल्लाह अकबर अल्लाह ने ज़ाब्ता और कानून दिया है, उस कानून के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना चाहिए तो अल्लाह हमें दोनों जहान में कामयाब फरमा देगा। मैंने कुरान मुक़द्दस की जिस आयत करीमा का सहारा लिया उसमें अल्लाह फरमाता, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और तुम में से हर एक देख ले कि आइंदा कल के लिए उसने क्या तैयारी की है। मेरे प्यारो, आगे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, कि तुम में से देखे आइंदा कल के लिए उसने क्या तैयारी की है। उस तैयारी के नतीजे में जो आमाल हम करेंगे और जो तैयारी हम करेंगे उसी के मुताबिक हमारा फैसला होगा। आगे अल्लाह ने फरमाया, वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, अल्लाह तबारक व तआला को उन तमाम चीज़ों का इल्म है जो हम करते हैं। अल्लाह उन तमाम चीज़ों से बाखबर है। ऐ नौजवानों, जाते जाते चलते चलते इस बात को मैं आपको कह दूं और आपकी ईमानी दुनिया को आबाद कर दूं, यकीन जानिए आपका यहाँ आना और आपका यहाँ बैठना और लोगों का यहाँ आना और उनका बुलाना और ये कमेटी वाले और तमाम अफराद, ये ग़ुलाम मुस्तफ़ा भाई और जो है इसी तरीक़े से अख्तर भाई और दीगर लोग, अनीसुल भाई और न जाने कौन कौन सी ये तमाम कमेटी के लोगों ने जो मेहनत की है और आप तमामी हजरात उस नतीजे में आए और आने के बाद अल्लाह रसूल के बात को सुना, तो इससे कोई फ़ायदा होगा या नहीं होगा, या आपका आना बर्बाद हो जाएगा। सुनिए तवज्जो से, आपका यहाँ आना और यहाँ आकर के बैठना, अपनी नींदों को कुर्बान करना, अल्लाह उसके रसूल की बातों का सुनना, अपनी नींद को कुर्बान करके, इसका कोई फ़ायदा होगा? इसका कोई फ़ायदा होगा? हाँ हाँ, बिल्कुल फ़ायदा होगा और ज़रूर फ़ायदा होगा। इस फ़ायदे को बताया गया हदीस में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसकी खुशखबरी सुनाई और प्यारे उलमा ने जिसको समझाया है, हमारे उलमा ने हमें बतलाया। लोगों, जहाँ पर अल्लाह उसके रसूल का तज़किरा होता हो और लोग एक जगह बैठ जाएं, ऐसे वक्त में किसी वक्त भी, ये तो रात का आखिरी पहर है, ये तो कबूलियत का वक्त है, ये तो कबूलियत का वक्त है, ऐसे वक्त में आप हजरात अपनी नींद को कुर्बान करके बैठे हुए हैं। गोया के ये अपने दी की बातें जो सुन और सुना रहे हैं, जन्नत में गोया अपना हम घर बना रहे हैं। ऐ लोगों, ऐसी मजलिसों में बैठने वालों की अल्लाह पाक मग़फ़िरत फरमा दिया करता है, उनके गुनाहों को माफ़ फरमा दिया करता है। यानी यहाँ पर बैठने वाले लोगों के साथ पहला मामला ये होता कि फरिश्ते उन पर रहमत की चादर उड़ा देते हैं, अपने परों से घेर लेते हैं और फरिश्ते इस मजलिस का हिस्सा हो जाते हैं, जिसकी वजह से रहमतों और बरकतों का नुज़ूल होता है और अल्लाह पाक यहाँ पर बैठने वाले तमाम लोगों की मग़फ़िरत फरमा दिया करते हैं। जहाँ जहाँ अल्लाह उसके रसूल का तज़किरा होता है, बस ये गुजारिश है लोगों, जब भी बैठा करे तो अदब के साथ, अज़मत के साथ, मोहब्बत के साथ, जो तरीक़ा और उसूल और ज़ाब्ता है उस तरीक़ा और उसूल के साथ, इस तरीक़ा से बिखरे बिखरे नहीं, चंद ही लोग हों, 10 ही अफराद हों, लेकिन मिल बैठ करके एक जगह अदब के साथ सुने। नहीं ज़्यादा देर प्रोग्राम कराना है तो कमेटी वाली से कह करके कम वक्त के लिए प्रोग्राम रखा जाए, लेकिन ज़बरदस्ती, बेअदबी और बेउसूली के साथ न किया जाए, वरना नुकसान का ख़तरा है। उलमा जो बातें समझाते हैं उन बातों पर यकीन किया जाए और उसका ख्याल किया जाए और उसी के मुताबिक प्रोग्राम किया जाए। तो लोगों, यहाँ आपका आना बेफ़ायदा नहीं है। ये नौजवानों का आना, ये बूढ़ों का आना, अपने नींदों को कुर्बान करना, मेरे प्यारो आपके लिए बशारत है कि अल्लाह पाक ने मग़फ़िरत का वादा फरमाया है, जिसकी खुशखबरी प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। आखिर में ये बात कह करके आपसे रुख़सत होना चाहूँगा मेरे प्यारो कि मुल्क के हालात को हम और आप खूब करीब से देख रहे हैं। ऐसे वक्त में मोहब्बत का पैगाम जहाँ तक पहुँचाइए। आपस में मोहब्बत, औरों से मोहब्बत, गैरों से मोहब्बत, सबसे मोहब्बत, इस्लामी अखलाक, इस्लामी आदात व अतवार को अपनाइए और अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत को अल्लाह ही से मांगिए। ऐ लोगों, जिस दिल में अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत नहीं, वो दिल वीरान है, वीरान। जिस दिल में अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत नहीं, वो दिल वीरान है। इसलिए पहले अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत, फिर अल्लाह उसके रसूल की तालीमात के मुताबिक लोगों से ताल्लुक़ और मोहब्बत। अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत कैसे मांगें, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत क्यों मांगें, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत कैसे मांगें और अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत
क्यों मांगे? अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत इसलिए मांगे कि बगैर मोहब्बत के कामयाबी नहीं। अल्लाह की मोहब्बत असल, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत असल। मैंने बुखारी शरीफ किताबुल ईमान जिल्दे अव्वल सफ़ा नंबर 6 की सही सनद के साथ हदीस मैंने आप हजरात के सामने पढ़ी। इसमें बतलाया गया, क्या बतलाया गया? फरमाया सलासुम मन कुन्न फीही वजद हलावतल ईमान अन यकून अल्लाहु व रसूलुहु अहब्ब इलैहि मिम्मा सिवाहुमा। ऐ लोगो, फरमाया प्यारे आका हुजूर अनवर दो जहाँ के पैगंबर महबूब रब अकबर शाफी महशर साक़ी कौसर हुजूर रहमतुल्लिल आलमीन मुरादुल मुश्ताक़ीन राहतुल आशिक़ीन, जिनका इशारा भी दीन, जिन पर हमें और आपको यकीन, प्यारे आका जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी प्यारी बात इरशाद फरमाई। फरमाया सलासुम मन कुन्न फीही वजद हलावतल ईमान अन यकून अल्लाहु व रसूलुहु अहब्ब इलैहि मिम्मा सिवाहुमा। क्या बात इरशाद फरमाई कि जिसके अंदर 3 बातें पाई जाएंगी। कितनी बातें? बोलिए मुंह खोल के, कितनी बातें? जोर से बोलिए, कितनी बातें? 3 बातें। जिसके अंदर 3 बातें पाई जाएंगी, फरमाया कि उसको अल्लाह पाक ईमान का मज़ा और जायका और चाशनी नसीब फरमाएगा। यानी वो अपने अंदर ईमानी मज़ा महसूस करेगा, ईमानी कैफियत महसूस करेगा, ईमानी हलावत वो अपने अंदर महसूस करेगा। उन 3 बातों में सबसे पहली बात जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने हदीस नकल की, ये फरमाया अन यकून अल्लाह व रसूलुहु अहब्ब इलैहि मिम्मा सिवाहुमा। सारी कायनात में सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह उसके रसूल से हो, सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह उसके रसूल से हो। ये अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत, अल्लाह के रसूल की इताअत, ये हम इंसानों के इंसान होने का और ईमान वालों के ईमान वाला होने का ये हक है कि हम अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत को अपने दिल में बैठाएं। तो अगर ये मोहब्बत मिल जाएगी तो सारी कायनात की सब कुछ मिल जाएगी। और कामयाबी, जो सबसे बड़ी कामयाबी, जन्नत में जाने की कामयाबी, अल्लाह के दीदार की कामयाबी, मग़फ़िरत की कामयाबी, दुनिया से रुखसत होते वक्त बहालत ईमान, ज़बान पर कलमा जारी होने की कामयाबी, वो अल्लाह अता फरमाएगा। तो मोहब्बत आपस में मोहब्बत से पहले अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत को अल्लाह से मांगे। कैसे मांगे? ए अल्लाह अपनी और अपने रसूल की सच्ची मोहब्बत अता फरमा। ए अल्लाह अपने और अपने रसूल की सच्ची मोहब्बत अता फरमा। अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत हासिल करने का एक बेहतरीन और मौसर जरिया अपने यहाँ अल्लाह वालों को बुलाना, औलिया कामिलीन को बुलाना, उलमाए हक को बुलाना, औलिया कामिलीन को बुलाना, ऐसे अल्लाह वालों को, ऐसे उलमाए दीन को, ऐसे वली कामिल को जिनकी तरफ उलमा का रुझान हो, जिनसे उलमा मानूस हो, जिनके तरफ हमारे उलमा रुजू कर रहे हो, ऐसे अल्लाह वालों को अपने इलाकों में बुलाना, उनकी बातें मर्दों में औरतों में करवाना, उनसे दुआएं करवाना, उनकी ज़ियारत करना, उनकी बातों को सुनना, ये मेरे प्यारो अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत मिलने का तरीक़ा है। अगर हम चाहते हैं अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत मिल जाए तो अल्लाह वालों से मोहब्बत ज़रूरी और अल्लाह से दुआ मांगना ज़रूरी कि ऐ अल्लाह अपने और अपने रसूल की मोहब्बत अता फरमा। फिर ईमान के निस्बत पर, इस्लाम के निस्बत पर तमाम इख्तलाफात को हटा करके और ये सोच करके लोगों इख्तलाफ से कुछ नहीं होता। अगर यकीन ना आए तो कब्रिस्तान चले जाओ और देख लो कैसे कैसे लोग, अल्लाहु अकबर, पैसे वाले, ज़मीन वाले, जायदाद वाले, ताकत व क़ुव्वत के मालिक, चश्म जाह के मालिक और न जाने कैसे कैसे लोग आज कब्रिस्तान में पड़े हुए हैं, कोई उन पर फातिहा पढ़ने वाला नहीं है। ऐ लोगों, अपनी औलाद का जायजा ले लो, कहीं ऐसा ना हो कि जब हम दुनिया से चले जाएं तो हमारी औलाद हम पर फातिहा भी ना पढ़े, हमारे लिए बख्शिश की दुआ भी ना करे, ईसाले सवाब भी ना करे। अपने आप को भी तैयार कीजिए और अपनी औलाद को भी तैयार कीजिए। हम खुद ऐसे बन जाएं कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करने वाला, हमारी औलाद ऐसी बन जाए कि उस औलाद के जरिए से हमारी नजात हो जाए। इसके लिए ज़रूरी कि हम अल्लाह की मोहब्बत को अपने दिल में बैठाएं, अपनी मौत को कसरत के साथ याद करें, अपने गुनाहों से सच्ची पक्की तौबा करें और मेरे प्यारो आपस में मोहब्बत, तमाम इख्तलाफात को भुला करके, हर कुंबा बिरादरी ख़ानदान से ऊपर उठ करके इस्लाम और ईमान के निस्बत पर अल्लाह को राज़ी करने के लिए और प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने के लिए, अरे खुद हमारे नबी चाहते, हमारे नबी की चाहत ये वकूनु इबादल्लाहि इख़वाना, आपस में भाई भाई बन जाओ। अगर हम आपस में मोहब्बत के साथ रहेंगे, यकीन जानिए अल्लाह पाक हमारे दिल में अपनी और अपने रसूल की मोहब्बत डाल देगा। और जिसके दिल में अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत आ गई वो दूसरे मुसलमान को हकीर नहीं समझ सकता। अरे मुसलमान तो मुसलमान, उस बस्ती में रहने वाला और उस मुल्क में रहने वाला
कोई गैर ईमान वाला हो, हिंदू हो या दूसरे धर्म का हो, सिख या ईसाई या कोई भी मजहब का पालन करने वाला हो, उसके ताल्लुक से उसके दिल में दर्द पैदा होगा, उसके लिए दुआ करेगा, उसके लिए मेहनत करेगा कि ये भी जन्नत में जाने वाला बन जाए, ये भी जहन्नम से बचने वाला बन जाए, इसके दिल में भी अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत आ जाए, इसे भी अल्लाह हिदायत नसीब कर दे। इसके लिए वो कोशिश करेगा। किस दिल के जरिए से ये काम होता? उस दिल के जरिए से जिस दिल में अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत होती। ऐ लोगों, तो आपस की मोहब्बत जरूरी, आपस की मोहब्बत नहीं रहने की वजह से गीबत है, चुगलखोरी है, हसद है, बुग़्ज़ है, कीना है और न जाने कैसी कैसी बीमारियां हैं जो तमाम अमाल को ख़त्म कर देती। आने वाला महीना, मोहतरम महीना, बाबरकत महीना, रमज़ान का महीना, उस महीने की आज़मत को देखिए, रहमतों और बरकतों को पढ़िए, उसकी वुसअतों को देखिए। अल्लाह अगर चाहते हैं कि उस महीने की सही कदरदानी हो जाए तो ऐ लोगों, आज ही उठने से पहले पहले अल्लाह के लिए जितने यहाँ पर हाजिर हैं सच्ची पक्की तौबा करके उठिए। अल्लाह अब तक जो गलती कमी कोताही हुई मौला माफ फरमा दीजिए। अब आपकी इस बनाई हुई इस धरती पर, इस जमीन पर अल्लाह हम गुनाह न करेंगे। अगर भूले से हो जाएगा तो अल्लाह हम फिर आपसे माफी मांगेंगे, आप हमें माफ कर दीजिएगा। अल्लाह से सच्ची पक्की तौबा करके इस तौर पर जिंदगी गुजारिए कि आज रात में जब हम सोए, बल्कि फजर की नमाज पढ़ने के बाद ही सोया जाए तो ज्यादा बेहतर है। हमारी नमाज कज़ा नहीं हो, वक्त नहीं, वरना मैं तफसील से आप हजरात को बताता है। लोगों, बहुत सारी बातें सोच करके आया था। मैं तो ये समझ रहा था गालिबन 12 बजे तक जलसा मुकम्मल हो जाएगा, मेरा 10 साढ़े 10 बजे तक नंबर आ जाएगा। हमें क्या मालूम कि 1:30 बजे के बाद ही मेरा नंबर आएगा। बातें तो बहुत सारी थी और कहना बहुत चाहता था, लेकिन खैर छोड़िए, वही होता है जो अल्लाह को मंजूर होता है, उसी पर राजी होना चाहिए। मुझसे पहले जो उलमाए किराम ने बातें रखी है मेरे प्यारों, दिल का दर्द रखा है, शरीयत की बात रखी है, हकीकत आपके सामने जाहिर की है, उसमें कोई नाराज होने वाली बात नहीं है। जितनी बातें कही, तस्वीर के ताल्लुक से कहा या जलसे के ताल्लुक से कहा या उलमा के ताल्लुक से कहा, ऐ लोगों, ये हमारे अपने हैं, ये हमारे खैर खा हैं। अगर उलमा हमें न बताएंगे तो कौन बतलाएगा, कौन बतलाएगा? इसलिए उन उलमा की बात ये खुश होइए और अल्लाह से दुआ कीजिए कि इन जैसे उलमा का साया हमारे सरों पर है आज भी, कि हक बोलने से नहीं चूकते, वरना इस मुल्क में ज़मीर फरोश, एहसान फरामोश और मक्कार व यार बेईमान किस्म के लोगों की कमी नहीं है। ऐसे गए गुजरे माहौल में जब कोई आलिम दीन और आलिम हक जब आपके स्टेज पर आकर के आपके सामने हक बोलता है और शरीयत का मसला बतलाता है, सिर्फ इसलिए कि कल अल्लाह उसके रसूल के सामने आपको मायूस न होना पड़े, बल्कि आप जन्नत में जाने वाले, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत को दिल में बसाने वाले हो जाए, वो मलामत करने वालों की मलामत की परवाह किए बगैर आपके सामने शरीयत की बात रखता है। ऐसे उलमा की कदर कीजिए, उनको अपने यहाँ बुलाया कीजिए और उनकी इज्जत कीजिए, उनका इकराम कीजिए, उनको हदिया तोहफा दिया कीजिए। इसलिए मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, उन्होंने जितनी बातें कही, अब मैं उन तमाम बातों को लौटाना नहीं चाहता। बस अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कीजिए कि परवरदिगार आलम मुझे और आपको उन तमाम बातों पर अमल की तौफीक अता फरमा दे जिनको मुझसे पहले उलमा ने और हमने आप हजरात के सामने रखी हैं, और जो गलत बातें ज़बान से निकल गई है मौलाए करीम अपने फजल करम से माफ़ फरमा दे। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या इलाही, तू हमें आमिल कुरान कर दे, या इलाही तू हमें आमिल कुरान कर दे, फिर नए सिरे से मुसलमान को मुसलमान कर दे। वो पैगम्बर जिसे सरताज रसूल कहते हैं, उसकी उम्मत को ज़रा ताबे कुरान कर दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अगर आप लोग करीब हो जाते तो दुआ कर देते। आप लोग अगर करीब हो जाए मिल बैठ करके तो दुआ कर दे, और वरना कहिए तो फिर से तकरीर शुरू कर देते हैं, उधर बैठे रहिए। कुर्सी लेकर के आगे आ जाइए, चाहे बगैर कुर्सी के आगे आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। हो जाए बाबू, आगे हो जाए, आ जाइए, आगे आ जाइए, बात मान लीजिए। जमील अख्तर भाई हैं, रोहित, अच्छा, अनीसुल भाई, अच्छा, आ गए, करीब आ गए। अभी तक करीब नहीं, ऐसे
दुआ तो कर हो ही जाएगी, लेकिन ऐसे दम मिल के एकदम बिल्कुल मिल के बैठ जाइए, और नहीं तो बोलिए हम ही आ जाते हैं वहां। कर दिया जाए दुआ, दुआ कर दिया जाए जरा। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकश शुक्र कुल्लुहु व लकस सनाउ कुल्लुहु व लकल मज्दु कुल्लुहु। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलालि वज्हिका व अज़ीमि सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा ला अहसी सनान अलैका अंत कमा असनैत अला नफ्सिक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद अफ़ज़ल सलवातिका बिअददि मालूमातिका व बारिक व सल्लिम अलैहि। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व कफ़्फ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लिल-मुअमिनीन वल-मुअमिनाति वल-मुस्लिमीन वल-मुस्लिमात। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लिल-मुअमिनीन वल-मुअमिनाति वल-मुस्लिमीन वल-मुस्लिमात। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका ईमानन कामिला व क़ल्बन ख़ाशियन व लिसानन ज़ाकिरा व तौबतन नसूहा व तौबतन क़ब्लल मौत व राहतन इंदल मौत व मग़फ़िरतन बअदल मौत। अल्लाहुम्मा ला तजअलनी बिदुआइ शक़िय्यन व कुन बि रऊफ़न रहीमा या खैर मसूलीन व या खैर अलमौतीन या अरहमर राहिमीन या अकरमल अकरमीन। या अल्लाह हम सब के हाज़िरी को कबूल फरमा। ए अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा। ए अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा। ए अल्लाह ये रात का आखिरी हिस्सा है, ऐसे वक्त में आपके नेक और महबूब बंदे आपसे मुनाजात करते हैं। ए अल्लाह हम सब गुनाहगार से आकार बंदे, या अल्लाह इस रात की तारीकी में मौला करीम अक्सर हिस्सा जबकि गुजर चुका है, या अल्लाह आखिर वक्त की हमने फजीलतें सुनी हैं, या अल्लाह आपकी रहमत मुतवज्जे रहती है। ए अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए, हमारी माँ बहन बेटियों के भी गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए। ए अल्लाह हम सब अपने पिछले तमाम गुनाहों से सच्ची पक्की तौबा करते हैं। ए अल्लाह हमारी तौबा को कबूल फरमा लीजिए। ए अल्लाह हमारी तौबा को कबूल फरमा लीजिए। ए अल्लाह हमारी तौबा को कबूल फरमा लीजिए। मौला हम सबको गुनाहों से नफ़रत हमारे दिलों में हो जाए, इसके फैसले फरमा दीजिए। अल्लाह गुनाहों से नफ़रत हमारे दिलों में अता फरमा दीजिए, नेक अमाल की तरफ रग़बत अता फरमा दीजिए। अल्लाह अपने और अपने रसूल की सच्ची मोहब्बत हम सब के दिले में अता फरमा दीजिए। अल्लाह हम सब के दिलों में अपनी और अपने रसूल की सच्ची मोहब्बत अता फरमा दीजिए। अपनी खशियत से हमारे दिलों को भर दीजिए। ए अल्लाह यहाँ पर जितने हाज़रीन सामईन हैं, अल्लाह जो लोग दीन की बातों को सुन चुके हैं या जा चुके हैं, अल्लाह उन तमाम के आने को, बैठने को, सुनने सुनाने को कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह सबों के गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए। ये अल्लाह यहाँ पर जितने लोग हाजिर हैं इन तमाम के मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा दीजिए। अल्लाह तमाम के मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा दीजिए। अल्लाह इस प्रोग्राम में जितने उलमाए किराम ने जो शरीयत के मुताबिक, सुन्नत के मुताबिक जो बातें की हैं, या अल्लाह उन तमाम पर हम सबों का अमल करना आसान फरमा दीजिए। या अल्लाह जो बातें गलत ज़बान से निकल गई हैं, मौला अपने फजलो करम से माफ़ फरमा दीजिए। या अल्लाह जिन नौजवानों ने इस प्रोग्राम को करने में हिस्सा लिया है, जो मेहनतें की हैं, या अल्लाह उनकी तमाम मेहनतों को कबूल फरमा लीजिए। या अल्लाह उनको इसका बेहतरीन बदला अता फरमा दीजिए। या अल्लाह उनके दिलों में भी ईमान को भर दीजिए। अल्लाह उन्हें भी और हम तमाम को भी मस्जिद का आदी बना दीजिए, सच्चा पक्का नमाजी बना दीजिए, अपने घर को आबाद करने वाला बना दीजिए। अल्लाह आबादी की मेहनत के लिए कबूल फरमा लीजिए। हे अल्लाह मस्जिदें वीरान हैं, मौला हमें कुछ एहसास नहीं होता, हमें हमारे जुर्म को माफ़ फरमा कर, या अल्लाह आप ही तौफीक देने वाले, आपके अलावा कोई तौफीक देने वाला नहीं है। या अल्लाह अपनी तौफीक के ज़रिए से हमें मस्जिद में जाने वाला बना दीजिए। या अल्लाह ये ग़ुलाम रब्बानी भाई, मुहीद भाई, अनीसुल भाई और जमील अख्तर भाई, जितने लोगों ने या अल्लाह इकराम किया है, और कमेटी के तमाम अफराद जिनका नाम हम नहीं जानते, या अल्लाह आप सबको जानते हैं। या अल्लाह यहाँ इस बस्ती के इलाके के लोग जिन्होंने ताउन किया है, मोहब्बतें की हैं, मशवरों से नवाजा है, अल्लाह उन तमाम को आप जानने वाले हैं। अल्लाह सबों की मेहनतों को कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह सबों को कबूल फरमा लीजिए। ये अल्लाह इन नौजवानों के दिलों में अपनी और अपने रसूल की सच्ची मोहब्बत अता फरमा दीजिए। ए अल्लाह सच्ची मोहब्बत अता फरमा दीजिए।
या अल्लाह हम सबों को आपस में मोहब्बत के साथ रहना आसान फरमा दीजिए। या अल्लाह इस पूरी बस्ती के अंदर दीन की हवा और फ़िज़ा कायम फरमा दीजिए। अल्लाह यहाँ के लोगों को मोहब्बत के साथ रहना आसान फरमा दीजिए। या अल्लाह इस मुल्क के अंदर, हमारे पूरे मुल्क हिंदुस्तान में अल्लाह अमन व अमान कायम फरमा दीजिए। अल्लाह या अल्लाह इस इलाके में, इस पूरे बंगाल में या अल्लाह खुसूसी रहमत का मामला फरमा दीजिए। आपस में मोहब्बत के साथ लोग रहें, इसके फ़ैसले फरमा दीजिए। या अल्लाह इस मुल्क में हमारा रहना इस्लामी तशख़्ख़ुस के साथ हो। अल्लाह अपनी और अपने रसूल की सच्ची मोहब्बत के साथ हो, इसकी तौफ़ीक़ और इसका फ़ैसला फरमा दीजिए, इसकी तौफ़ीक़ अता फरमा दीजिए। अल्लाह हम तो गुनहगार से आकार बंदे हैं, हमें तो मांगना भी नहीं आता है या अल्लाह, लेकिन मुसाफिर हैं। भाई ने हुस्न ज़र पर हमें दुआ के लिए कह दिया है, वरना हमारे गुनाह को रब आप जानते हैं। हमारे दिल में कुछ नहीं है अल्लाह, ना हमारे पास आमाल है, ना हमारे पास इल्म है, ना हमारे पास अमल है। अल्लाह जो कुछ है आपके फजल पर उम्मीद है। आप ही ने फरमाया है, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ। अल्लाह आप तो इन्नहुल गफ़ूरुर रहीम है। अल्लाह हम सबको माफ़ फरमा दीजिए, अपने शान करीमी से हम सबको अता फरमा दीजिए। यहाँ पर जितने लोग हाजिर हैं, हमारी माँ बहन बेटियाँ हाजिर हैं, सबके दिल में कुछ न कुछ जायज़ तमन्नाएँ और आरज़ुएँ होंगी। अल्लाह सबकी ज़रूरतों को गैब से पूरा फरमा दीजिए। ए अल्लाह सबकी ज़रूरतों को गैब से पूरा फरमा दीजिए। इनमें जो बीमार हैं या इनके घर वालों में जो बीमार है, अल्लाह सबको अच्छा कर दीजिए, सबको सेहत अता फरमा दीजिए। या अल्लाह हम लोगों के ख़ानदान में जो लोग इंतकाल फरमा चुके हैं, उन तमाम के मरहूमीन, माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, जुमला रिश्तेदार मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा दीजिए। या अल्लाह आइंदा साल जब भी दीनी प्रोग्राम हो, सही तरीक़े पर, सही नहज पर, या अल्लाह कम वक्त में बेहतरीन तौर पर दीनी मजलिसों को करने की तौफ़ीक़ अता फरमा दीजिए। अल्लाह गैर शरई कामों से हम सबको बचा लीजिए। ए अल्लाह इस मुल्क में अमन व अमान कायम फरमा दीजिए। ए अल्लाह अमन व अमान कायम फरमा दीजिए। या अल्लाह पूरे आलम में जहाँ के मुसलमान भाई परेशान हाल हैं, खुसूसन फ़लस्तीन के अंदर और जहाँ भी, या अल्लाह मुसलमानों की दस्तगीरी फरमा दीजिए। ए अल्लाह दस्तगीरी फरमा दीजिए। जो मांगा वो भी अता फरमा दीजिए, जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा दीजिए। अल्लाह हम सब की दुआओं को अपने फजलो करम से, अपने इसमें आज़म की बरकत से, प्यारे नबी आखिर नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में हम सब की दुआओं को कबूल फरमा लीजिए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। आमीन या रब्बल आलमीन बिरहमतिका या अरहम।